हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोदू वाला स्टाइल ब्लाउज की डिज़ाइन फ्रंट पार्ट की। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हो। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आप आसानी से इसको बना सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है मेन फैब्रिक और अस्तर और पेपर को लिया है। तो सबसे पहले हम पेपर पे इसकी कटिंग करेंगे। तो पेपर पे इसकी कटिंग करने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर पेपर को लिया है। अगर आप इस ब्लाउज को बनाना चाहते हो तो आप भी सबसे पहले इसको पेपर पे काट कीजिए। तो पेपर को कट करने से पहले तो देखिए, आप चाहे तो यहाँ पर डबल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंगल पेपर के ऊपर कटिंग कर रही हूँ। तब सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी लंबाई ले रही हूँ 14 इंच। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई रेस लगा सकते हो। तो आपका जितना भी लंबाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए आएगा। 13 इंच है मेरा फिटिंग पॉइंट आर, और मैं 1 इंच लिया हुआ एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो देखिए, इस तरह से आप हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। 14 इंच पे मार्क करके इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। आप मेरे ले रही हो शोल्डर, तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 5.5 इंच, और आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पर 5.5 इंच। इस तरह से 5.5 इंच पे एक मार्क करके अब हमने जो शोल्डर पे 5.5 इंच पे मार्क किया है, सेम उसी तरह से हमें आर्म होल पे भी 5.5 इंच पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब हम इन दोनों निशानों को ऐसे सीधी कर लेना है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए चेस्ट की तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है मेरा 34 इंच। देखिए, 34 इंच टिप को इस तरह से रख के 34 इंच पे इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद अब हम इसका चौथाई भाग लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें लेना है इसकी चौथाई भाग। देखिए, 34 का चौथाई भाग है 8.5 इंच। 8.5 इंच पे इस तरह से हमें मार्क कर लेना है चेस्ट की तरफ। तो देखिए, 8.5 इंच पे मार्क करके आप हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप चाहे तो 2 इंच भी मार्जिन के लिए ले सकते हैं। अब हम लेंगे वेस्ट। तो वेस्ट है मेरा 28 इंच। 28 का चौथाई भाग। तो देखिए, इस तरह से हम इसकी चौथाई भाग निकालेंगे। तो 28 का चौथाई भाग है 7 इंच। तो 7 इंच पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप देखिए, आप हमें कमर पे और जो हमने चेस्ट की तरफ टक्स लगाया निशान लगाया है, अब हम उन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम आर्म होल की तरफ 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से देखिए आर्म होल की गोलाई देंगे। अच्छी तरह से आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब पहले हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, जैसा हमने मार्क किया है सेम उसी तरह से हमें कट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरह से इसको कट कर लिया है। इसको अच्छी तरह से कट करने के बाद अब हम देखिए, इस तरह से हमें जो फिटिंग लाइन है उससे भी हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए, इस तरह से ऊपर की तरफ हम लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ से जो हमने 3.5 इंच में मार्क किया है वहाँ से हमें लेना है 6 इंच। 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया है। इस तरह से एक अच्छी तरह से हम निशान लगाएंगे। अब हम देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ रखेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद नेक की विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच। 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब हम देखिए, चारों तरफ जो हमने मार्क किया है उसको इस तरह से हमें अच्छी तरह से पहले हमें हल्के हाथों से इस तरह से राउंड शेप देनी है। अब हम देखिए, हल्के हाथों से इस तरह से हम पहले इसको शेप देंगे अच्छी तरह से मधुबाला स्टाइल। अब हम इसको अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लेंथ रखेंगे 7.5 इंच। नेक की गोलाई की हम इसको मार्क कर रहे हैं और यहाँ से हम लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच पे इस तरह से हम एक निशान लगाएंगे। अब हमें दोनों निशानों को इस तरह से देखिए शेप देनी है।
अच्छी तरह से। ये हमारा गोलाई का डिज़ाइन है, तो देखिए इसको इस तरह से मैंने अच्छी तरह से शेप दे दिया है। अब हम यहाँ से लेंगे 3 इंच। 3 इंच पे हमें देखिए इस तरह से मार्क कर लेना है। 3 इंच पे इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी टक्स पॉइंट लेंगे। तो टक्स पॉइंट लिया है मैंने 10 इंच। 10 इंच पे इस तरह से और एक निशान लगाया है इस तरह से मैंने। अब हमें देखिए जो हमने 3 इंच पे मार्क किया है और जो हमने टक्स पॉइंट लगाया है उन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से हमें देखिए एक निशान लगाना है। इस तरह से देखिए जो हमने टक्स पॉइंट लगाया है उसे और गोलाई में जो हमने मार्क किया है उसे इस तरह से हमें निशान लगाएंगे। अब हम दोनों तरफ 1-1 इंच पे इस तरह से टक्स पॉइंट लगाएंगे अच्छी तरह से। टक्स पॉइंट लगाने के बाद अब हमें देखिए इस तरह से टक्स के लिए निशान लगाना है। तिरछा निशान लगाया है देखिए इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1-1 इंच पे इसका टक्स पॉइंट लगा लिया है। आप देखिए जो हमने टक्स पॉइंट लगाया है उसे हमारा आती है 2.5 इंच। 2.5 इंच पे हमें दूसरे वाले टक्स को इस तरह से हमें 2.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें गोलाई की शेप देनी है। देखिए अच्छी तरह से राउंड शेप देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स नीचे की तरफ भी हमें इस तरह से टक्स पॉइंट लगानी है। अब हम इसको अच्छी तरह से कट कर लेंगे। इस वाले पार्ट को हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसको इस तरह से हम रखेंगे और इस साइड पे इस तरह से हमारा टक्स लगेगा। तो देखिए सेम इसी तरह से आप हमें इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए इसको काट कर आप निकाल भी सकते हो और इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हो। तो आप हम अस्तर पे इसकी काट करेंगे। तो अस्तर पे इसके काट करने के लिए पहले हमें जॉइंट साइड की तरफ इसको काट करना है। तो देखिए इस तरह से हमें अस्तर को जॉइंट साइड की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर पेपर को इस तरह से रखेंगे। पेपर को रखने के बाद अब हम जो पेपर पे इसके काट किया है इसके चारों तरफ अच्छी तरह से हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और देखिए आगे की साइड पे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है सिलाई के लिए। तो 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से काट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब हम दूसरे वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह से कट करके जो हमारा ये वाला पार्ट है इसे भी हम जॉइंट साइड की तरफ रखेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा बड़ा कर लेंगे। तो देखिए 1/2 इंच हमारा सिलाई के लिए आएगा। इस तरह से देखिए 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी कट करेंगे। तो पहले हम चारों तरफ इस तरह से हम निशान लगा लेंगे मार्क करके। इस तरह से हम अब 1/2 इंच इस तरह से बड़ा करके इसको कट करेंगे। तो देखिए सभी पार्ट को मैंने अस्तर पे कट कर लिया है। सभी पार्ट को अस्तर पे कट करने के बाद अब हम देखिए मेन फैब्रिक पर भी इसे कट करेंगे। तो पहले हम इस तरह से टक्स की निशान लगा लेंगे। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर इसके कट करेंगे। देखिए मेन फैब्रिक को हमें जॉइंट साइड की तरफ रखना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने मेन फैब्रिक पर भी इसको कट कर लिया है। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने से पहले हमें देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से अच्छी तरह से रखना है एक साथ। और हम देखिए इस वाले पार्ट को पहले हम सिलाई लगाएंगे। तो इस वाले पार्ट को सबसे पहले सिलाई लगाने के लिए हमें मेन फैब्रिक को सीधे साइड की तरफ रखना है और इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। और जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा बड़ा करके लिया है उस 1/2 इंच पे हमें देखिए इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। देखिए नेक में हमें 1/2 इंच छोड़कर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है अच्छी तरह से अस्तर के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स मैंने ऊपर की तरफ इसको सिलाई लगा लिया है। अब हम नीचे की जो कमर पे है उसे भी हम इस तरह से 1/2 इंच छोड़कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह से। सिलाई लगाने के बाद अब बचा हुआ जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से काट कर निकाल लेनी है। तो देखिए मैंने गोलाई पर भी इसको इस तरह से हम काट कर इसको निकाल लेंगे।
अब हम इसके छोटे छोटे काट लगाएंगे, इस तरह से देख सकते हो आप। तो देखिए छोटे छोटे काट लगाने के बाद अब हम अस्तर को इस तरह से पलट देंगे। आप देखिए, आप चाहे तो आप इसके ऊपर प्रेस भी लगा सकते हो। और आप हम इस तरह से देखिए इसको रखेंगे और अस्तर को इस तरह से हम अंदर की तरफ पलट देंगे और इसके ऊपर देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर हमें साइड से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। आप पहले प्रेस भी कर सकते हो और चाहे तो आप पहले इस तरह से सिलाई लगा के फिर प्रेस कर भी सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह से पहले सिलाई लगा लिया है। तो चारों तरफ हम इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर साइड से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ कमर पे भी इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर साइड से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे हैं अच्छी तरह से। आप हम इसको इस तरह से पलट देंगे और देखिए अस्तर के ऊपर हम इस तरह से चारों तरफ अच्छी तरह से साइड से सिलाई लगा लेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन करने के लिए हमें चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगा लेना है। और सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड पे भी सिलाई लगाएंगे अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन करने के लिए। देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब बचा हुआ फैब्रिक को इस तरह से हम काट कर निकालेंगे। मेन फैब्रिक को हमें काट करनी है। तो देखिए इस तरह से हमें जो मेन फैब्रिक बचा हुआ था उसको इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट मेरा तैयार हो गया है। आप सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी ज्वाइन करेंगे। तो इस वाले पार्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको पहले मेन फैब्रिक को सीधे साइड की तरफ रखनी है और इसके ऊपर अस्तर का रखेंगे और इसके चारों तरफ इस तरह से देखिए सिलाई लगाएंगे। देखिए सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। अब हम इस तरह से एक काट लगाएंगे। छोटे छोटे काट लगाने के बाद अस्तर को इस तरह से हमें पलट लेना है। पलटने के बाद अस्तर के ऊपर इस तरह से हम देखिए एक सिलाई लगाएंगे। अस्तर के ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब हम अस्तर को इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे और अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इस तरह से मेन फैब्रिक को पलट देंगे और अस्तर के ऊपर इस तरह से हमें चारों तरफ साइड से सिलाई लगानी है। चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई हो जाने के बाद अब हम जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से काट कर निकाल लेनी है। देखिए इस तरह से साइड से सिलाई काट करके इसको निकाल लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो इसको पहले हमें उल्टा साइड की तरफ रखना है मेन फैब्रिक को और इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और चारों तरफ इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस वाले पार्ट को इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है सेम इसी तरह से इसको भी रेडी करेंगे। पहले इसको उल्टा करके रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और चारों तरफ इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब बचा हुआ जितना भी मेन फैब्रिक था उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे चारों तरफ। देखिए इस तरह से दोनों वाले पार्ट को भी हमें कट करना है। जो मेन फैब्रिक था उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। अच्छी तरह से काट हो जाने के बाद अब हम देखिए जो पहले वाले हमने पार्ट को रेडी किया था उसको इस तरह से लेंगे और इस वाले पार्ट को इसको उल्टा करके देखिए इस तरह से रख कर इस तरह से हमें हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगानी है टाक्स के लिए। आप सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले टाक्स को भी रेडी करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिया है। देखिए अब हम जो पहले वाले पार्ट को रेडी किया है उसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ हमें इस तरह से देखिए सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। तो अच्छी तरह से पहले आप इसको पिन अप भी कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से पहले सिलाई लगा के पिन अप करके आप सिलाई लगाएगा। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से सिलाई के ऊपर
और एक सिलाई लगा लिया है। दोनों पार्ट को मैंने जॉइन कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लाउज़ का डिज़ाइन रेडी हो गया है।